वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा माधव की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब का विषय है देवर्षि नारद जी के द्वारा श्री राधा जी का महिमा प्रतिपादक स्तवन। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महाजोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विह्वल हुए गोप बालिकाएं उन्हें निहार रही थी। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसे ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलके भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे, जिससे दो एक दांत झलक पड़ते थे। उनकी छवि से गृह का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा था। उन्हें नग्न बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने नंद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों का परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इसका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है, अचिंत्य प्रभावशाली। तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसके पुण्य चरित्र का सहर्ष गान, श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा न होगी। हे गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में अहित की प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दी। इसके बाद महाभागवत नारद जी यह विचारने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहारार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किए। तदनंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर गए। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, हे साधो, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है, जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोगों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उससे नारद जी को प्रणाम करवाया। तदनंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुतपूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार परमानंदमय समुद्र में गोते लगाते हुए 2 मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मुख भाव से ही बैठे रहे। अंततोगत्वा महाबुद्धिमान मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा,
मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, परंतु इसके समान अलौकिक सौंदर्यमयी कन्या कहीं भी नहीं देखा। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक और इंद्रलोक में भी मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिनके रूप में चराचर जगत मोहित हो जाता है, उन महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है। वे भी इसकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियाँ इसकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हो, ऐसा भी नहीं देखा जाता। अतः इनके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरफ नहीं है। अन्य जन भी प्राय इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसा वृद्धि हुई है, वैसे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। अस्तु, अनंत वैभव दिखाने वाली इन देवी की मैं एकांत में वंदना करूं। इनका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परमानंद जनक होगा। ऐसे विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिए और एकांत स्थान में ही वे उन दिव्य रूपिणी बालिका की स्तुति करने लगे। स्तुति में क्या? महामोहन दिव्यांगी महामाधुर्यवर्षिणी महाभाग्येन केनापि गतासि मम दुःपथम् अन्तरैव महानन्द परितृप्तेव लक्ष्यसे व्यनक्ति परमाश्चर्यकमप्यन्तसुखदयम् सृष्टिस्थिति समाहाररूपिणी त्वमाधिष्ठिता परमानंद संदोहं ददति वैष्णवं परम् जोगीन्द्राणां ध्यानपथं नत्वं श्रुषासि कैर्चित् तवांशमात्रमित्येवं मनीषा मे प्रवर्तते परिशस्य महाविष्णुस्ता सर्वास्ति कलाकलः त्वया च क्रीडति कृष्णो नूनं वृन्दावने वने तारुण्यवयसा सृष्टं कीदृक्ते रूपमद्भुतं हरिमानुषलोभेन वपुराश्चर्यमण्डितं येन नन्दसुतः कृष्णो मोहं समुपयास्यति प्रणताय प्रपन्नाय प्रकाशयितुमर्हसि। ताते फिर से श्लोक को वर्णन किया जा रहा है। महामोहन दिव्यांगी महामाधुर्यवसिणी अयि देवी महाजोगो माहेश्वरी महाप्रभु महाद्भुतरसानन्द शिथिलीकृतमानसे महाभाग्येन केनापि गतासि मम दुःपथं नित्यन्तर्मुखा दृष्टिस्तव देवी विभाव्यते अन्तरैव महानन्द परितृप्तेव लक्ष्यसे प्रसन्नं मधुरं सौम्यमिदं सुमुखमण्डलम् विनक्ति परमाश्चर्य कमप्यन्तसुखोदयं रजः सम्बन्धि कलिका शक्तिस्तत्त्वाधीशोधने सृष्टिस्थिति समाहार रूपिणी त्वमधिष्ठिता तत्त्वं विशुद्धसत्त्वांशु शक्तिर्विधात्मिका परा परमानन्दसन्दोहं ददति वैष्णवं परम् कलयाश्चर्यविभवे ब्रह्मरुद्रादि दुर्गमे जोगीन्द्राणां ध्यानपथं नत्वं श्रुषसि कर्हिचित् इच्छाशक्तिर्ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्तवेषि तु तवंसामात्रमित्येवं
तेवं मनीषा मे प्रवर्तते माया विभूतयो चिन्त्यास्त्वन्नायार्भकमायिनः परेशस्य महाविष्णुस्ता सर्वास्ते कलाः आनन्दरूपिणी शक्ति स्तोमीश्वरी न संशयः त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनं वृन्दावने वने कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी तारुण्यवयसा सृष्टः कीदृक्ते रूपमद्रुतं कीदृशं तव लावण्यं लीलाहासि क्षणान्वितं हरिमानुषलोभेन वपुराश्चर्यमण्डितं दृष्टं तदहमीच्छामि रूपं ते हरिवल्लभे येन नन्दसुतं कृष्ण मोहं समुपयास्यति इदानीं मम कारुण्यं निजं रूपमहेश्वरी। अर्थात हे देवी अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से पूर्ण रहता है। तुम मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। हे देवी, तुम्हारे दृष्टि अंतकरण के निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद से तृप्त सी दिख पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभामयी तुम रजोगुण की कलिका और शक्ति रूपा हो। सृष्टि, पालन और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम विशुद्ध सत्वमयी और विद्यारूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद संदोहमय वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए तुम्हारी एक कला को भी जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। तुम जोगीश्वर के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं करती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारी अंश मात्र है। माया से ही विशुद्ध रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत्य विशुद्ध विभूतियाँ हैं वे सभी तुम्हारी अंशांश मात्र है। ईश्वरी, तुम निसंदेह आनंदमय शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्णचंद्र क्रीड़ा करते हैं। कुमार अवस्था में ही तुम अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रहे हो। न जाने यौवन का स्पर्श होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण होगा। हे हरिवल्लभे, तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जिससे नंदनंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। हे महेश्वरी माता, मुझ शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यो निवेदन करके नारद जी तदर्पित चित्त से उस महानंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किए और भगवान श्री गोविंद की स्तुति करते हुए वे उन देवी की ओर ही देखते रहे। जिस समय वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता नंदिनी ने 14 वर्षीय परम लावण्यमय अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिए। तत्काल ही अन्य ब्रजबालाओं ने, जो उसी की समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी, उस बालक को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिका की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींचकर कृपा पूर्वक बोली, हे महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयोरूप संपन्ना विश्वमोहिनी हरिप्रिया ने किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टि पथ पर पदार्पण किए है। हे ब्रह्मर्षि, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर उनकी परिक्रमा तथा बारंबार उन्हें नमस्कार करो। क्या
क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में यह अंत्य ध्यान हो जाएगी? फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विह्वला सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किए। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इनका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इनका चरण चिन्ह है वह साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती है। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदरी कन्या की महादेव के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरिगुण गाते हुए चले गए। आज के प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोलो।